हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश में कोरोना के अब तक 342 एक्टिव मरीज। आज उत्तराखंड हरियाणा में 3 मामले मिले, यूपी में 1 केस मिला। 3 दिन में ठाणे से 10 मामले सामने आए। खबर है कि देश में कोरोना के मरीज लगातार अब बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड और हरियाणा में 3 मरीज और यूपी में 1 मामला सामने आया। बीते 3 दिन में महाराष्ट्र के ठाणे में 10 मामले सामने आए हैं। 23 मई को अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह से देश में अब तक कोरोना के 342 एक्टिव केस हो चुके हैं, जिनमें 2 की जाने जा चुकी हैं। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और सरकार ने सभी अस्पतालों को लेकर कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था करें। पीएम बोले, हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। राज्य विकसित तभी भारत विकसित होगा। नीति आयोग की बैठक में 3 राज्यों के सीएम नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल हुए। वहीं नीति आयोग के स्टेटमेंट के मुताबिक इस साल बैठक की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है। वहीं बैठक में भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। पंजाब में तेलुगु पढ़ाएगा शिक्षा विभाग। टीचर्स फ्रंट ने किया इसका विरोध। कहा, 12वीं में पंजाबी में 3800 स्टूडेंट्स फेल हुए। फिर चौथी भाषा का बोझ क्यों डाला जा रहा है? पंजाब सरकार का शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों में तेलुगु भाषा पढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस आदेश के आते ही इस पर अब गहरी बहस शुरू हो गई है। आदेश के तहत 26 मई से 5 जून 2025 तक 6ठी से 10वीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए भारतीय भाषा समर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उन्हें तेलुगु भाषा की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। सरकारी आदेश के पीछे एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन को आधार बनाया गया है, लेकिन राज्य में शिक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिक्षक संगठन और विशेषज्ञ इस प्रयोग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप की यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी 1 जून से लागू होगा। कहा, ईयू से कोई समझौता नहीं करना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय यूनियन से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगेगा जब तक कि ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए जाते। ट्रंप इसे 1 जून से लागू करने का प्लान बना रहे हैं। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील के आगे न बढ़ने से नाराज हैं। ईयू ने आपसी सहमति से सभी टैरिफ को 0 करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि ट्रंप सभी तरह के आयात पर 10% टैरिफ लगाने की बात पर अड़े हैं। एप्पल भारत में ही बनाएगी आईफोन। दावा, कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आएगी। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अमेरिका में ही बने आईफोन। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल भारत में ही आईफोन बनाएगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आईफोन के प्रोडक्शन से कंपनी को काफी फायदा होगा, इसलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई भी फैसला नहीं लेगी। मामले से जुड़े हुए एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि एप्पल कंपनी ट्रंप प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद मुनाफे को तवज्जो देगी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भारत में उपलब्ध टैलेंट और यहाँ बिजनेस के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। स्टारलिंक भारत में 840 रुपए में अनलिमिटेड डेटा देगा। इन स्पेस की मंजूरी का इंतजार। महंगे स्पेक्ट्रम से मस्क की कंपनी को कोई दिक्कत नहीं। भारत के लोगों को जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक समेत कई सैटेलाइट कम्युनिकेशंस फर्म से कुछ दिनों के भीतर ही भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने की उम्मीद है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां मंथली $10 यानी कि लगभग 840 रुपए से कम कीमत वाले
प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान जारी करेगी। हालांकि स्टारलिंक को भारत में सर्विसेज शुरू करने के लिए इन स्पेस से अप्रूवल मिलने का इंतजार है। स्टारलिंक समेत सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कंपनियों का टारगेट अपने यूजर बेस को तेजी से बढ़ाना है। ये मिड टू लॉन्ग टर्म में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ कस्टमर तक पहुंच सकता है और इससे कंपनियों को भारी स्पेक्ट्रम कॉस्ट की भरपाई करने में मदद मिलेगी। पहली बार एनडीए से 17 महिला कैडेट पास आउट होंगी। कहा, हमें जूनियर्स के लिए हाई स्टैंडर्ड बनाने होंगे। 2021 में यूपीएससी ने परमिशन दी थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट होने वाला है। 30 मई को 148वें फोर्स की पासिंग आउट परेड होगी और इतिहास में यह पहली बार होगा जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट होंगी। ये भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा देने की अनुमति देने का आदेश दिया था। इसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने महिलाओं को आवेदन करने की अनुमति दी। 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ था। पाकिस्तानी जासूस नुमान इलाही को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 11 दिन में पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा वॉइस नोट मिला। खबर है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार नुमान इलाही को पानीपत पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। नुमान को 13 मई को पानीपत की CIA 1 टीम ने गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस को अब तक की पूछताछ में पता चला कि वो सिर्फ ISI हैंडलर इकबाल काना ही नहीं बल्कि अन्य पाकिस्तानी हैंडलर और हमीदा बानो के संपर्क में भी था। ये सभी उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से हरियाणा मुश्किल में। कोरोना वायरस की इकलौती जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बंद हुई। 72 घंटे में 8 केस मिल चुके हैं। हरियाणा में 72 घंटे के भीतर कोरोना के 8 केस आ चुके हैं। अगर कोरोना वायरस ज्यादा फैला तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय मदद रोकने वाला फैसला हरियाणा पर भारी पड़ सकता है। दरअसल कोरोना के बार बार बदलते हुए वेरिएंट का पता लगाने के लिए रोहतक PGI में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली गई थी, जो कि अब बंद पड़ी है। लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन जिस USAID संस्था ने डोनेट की थी उस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी है। इस वजह से सैंपल की टेस्टिंग के लिए मिलने वाला रिएजेंट मिलना बंद हो गया है और 2 साल से यहां पर टेस्टिंग बंद हो गई है। ऐसे में मजबूर होकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को दिल्ली सैंपल भेजने पड़ेंगे। पहलगाम हमले को लेकर अब हरियाणा में भाजपा सांसद ने दिया विवादित बयान। बोले, सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग मरे। पहलगाम आतंकवादी हमले पर अब हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने हैं। सांसद ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इनकी मौतें नहीं होती। वे शनिवार को भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां। जिस ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तख्ता पलट किया उसके पास वीडियो बनाए थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बांग्लादेश टूर की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर ही बांग्लादेश गई थी। वह इस दौरान दानिश के संपर्क में भी रही थी। खास बात तो यह है कि ज्योति ने जिस ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास के वीडियोस बनाए थे उसी के छात्रों ने यहां की शेख हसीना का तख्ता पलट किया था। केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति से पता लगा रही हैं कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की क्या भूमिका थी। क्या इसके बारे में ज्योति को कुछ पता है या फिर दानिश ने उसे कोई ऐसी बात बताई थी। इंदौर में लगे मंत्री विजय शाह की गुमशुदगी के पोस्टर। ढूंढकर लाने वाले को 11,000 रुपए का इनाम। SIT ने केस से जुड़े दस्तावेज वीडियोस जब्त किए। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर मुसीबत में फंसे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह पब्लिक और प्रोग्रामों से दूर हैं। 20 मई को इंदौर में हुई कैबिनेट की बैठक में भी वो मौजूद नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस ने शाह को गुमशुदा बताते हुए शहर में पोस्टर लगाए हैं। मंत्री को ढूंढकर लाने वाले को 11,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम यानी SIT इंदौर के मानपुर पहुंची। SIT ने मानपुर थाने पहुंचकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की। इसके साथ ही थाना में रखे हुए मामले से जुड़े हुए सभी दस्तावेज, शिकायतें और घटनास्थल के वीडियोस फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं।
सीजीआई प्रोटोकॉल उल्लंघन केस में अफसरों पर कार्रवाई की याचिका हुई खारिज। चीफ जस्टिस गवई ने कहा, ये सस्ती पब्लिसिटी, याचिकाकर्ता पर 7,000 रुपए का लगाया जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की जनहित याचिका PIL को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इन अधिकारियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई के पहले मुंबई दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। मुख्य न्यायाधीश गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताया और 7 साल के अनुभव वाले याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी पर 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जो कि उन्हें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करना होगा। 10 लाख का इनामी। JJMP सुप्रीमो पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर, 2 अन्य नक्सली भी मारे गए। लातेहार के ईचाबार जंगल में एनकाउंटर। लातेहार जिले के आतंक का पर्याय बने JJMP के सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत 2 नक्सलियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि लातेहार थाना क्षेत्र के ईचाबार जंगल में यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में झारखंड जन संघर्ष मुक्ति मोर्चा JJMP का सुप्रीमो पप्पू लोहरा और 5 लाख का इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर प्रभात गंजू मारा गया है, जबकि एक नक्सली घायल है, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी, बोले राष्ट्रीय स्तर पर उठाऊंगा मुद्दा, बच्चों से कहा आई लव यू, खूब पढ़ो और दोस्त बनाओ। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की, स्कूली बच्चों से भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राहुल ने कहा कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा, आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाएं। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जानें गई हैं और उन्हें काफी नुकसान हुआ है। मैंने उनसे बात की है, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि वे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं, मैं जरूर उन मुद्दों को उठाऊंगा। तिरुपति मंदिर के कल्याण मंडपम में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया, दावा शख्स 10 मिनट तक परिसर में मौजूद रहा, पुलिस कर रही है तलाश। बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में व्यक्ति के नमाज पढ़ने की घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति का एक वीडियो सामने आया, जिसमें ये 22 मई की घटना बताई जा रही है। यही शख्स मंदिर के बाहर खड़ी एक कार में भी नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि नमाज पढ़ने का ये वीडियो मंदिर परिसर में बने कल्याण मंडपम का है। हालांकि TTD ने इस मामले पर अभी कोई भी बयान जारी नहीं किया है। नमाज पढ़ते हुए शख्स को न तो मंदिर प्रशासन के लोगों ने रोका, न ही किसी और ने इस पर आपत्ति ली है। इससे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, कच्छ से जासूस भी अरेस्ट, इलाके की संवेदनशील तस्वीरें पाकिस्तान को भेजी थी। भारतीय सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी घुसपैठियों को BSF ने मार गिराया है। ये घटना 23 मई की रात की है। शनिवार सुबह सिक्योरिटी फोर्स ने इसकी जानकारी दी है। BSF ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा जिले में जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते हुए देखा, उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुका तो गोली चलानी पड़ी। उधर गुजरात ATS ने कच्छ से एक पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह गोहिल को भी अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने कच्छ सीमा के संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें पाकिस्तान को भेजी थी। मानसून ने तोड़ा 16 साल का रिकॉर्ड, तय समय से 8 दिन पहले केरल में दस्तक, अल नीनो की संभावना नहीं, होगी सामान्य से ज्यादा बारिश। बता दें कि मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया है। ये अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतनी जल्दी आया है। 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था। वहीं पिछले साल 30 मई को दस्तक दी थी। मानसून 4 दिन से देश से करीब 40-50 किलोमीटर दूर अटका था और शुक्रवार शाम को आगे बढ़ा था। इसके तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में पहुंचने की संभावना है और एक हफ्ते में देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों, जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भाग को कवर कर सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल में पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास वापस लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। एम्स में शुरू हुआ आई बैंक, 14 दिन तक सुरक्षित। आई डोनेट के लिए 2 नंबर जारी किया गया, एक साथ 100 नेत्र को रखने की सुविधा। पटना एम्स में नेत्र बैंक की सेवाएं शुरू हो गई हैं।
LVPI हैदराबाद के सहयोग से स्थापित इस मॉडर्न नेत्र बैंक को बिहार सरकार से मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत मंजूरी मिली है। शुक्रवार को मुंगेर के एक 64 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों ने उसकी मृत्यु के बाद नेत्रदान किया। दान की गई आंख को नेत्र बैंक में 14 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि ये सेवा क्षेत्र के कार्नियल दृष्टिहीन लोगों के लिए मददगार साबित होगी। एमपी में सरकारी कर्मचारी निजी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज। प्रदेश के 50 से ज्यादा हॉस्पिटल सूचीबद्ध। मनमानी वसूली पर रद्द होगी मान्यता। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए इलाज को और अधिक सुगम और रियायती बनाने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अब प्रदेश के 50 से ज्यादा निजी अस्पतालों को मनोनीत सूचीबद्ध अस्पताल घोषित किया गया है। यहां पर सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की पैकेज दरों पर उपचार ले सकेंगे। 22 मई को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑपरेशन, दवाइयां, जांच, ICU, डॉक्टर फीस, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग सेवाएं तक सभी शुल्क पैकेज में शामिल होंगे। आज का सुविचार, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।